Hello students, in this video we will talk about the types of chemical reactions. Okay, there are various types of chemical reactions, okay, and they can be classified into different types. So those types are basically combination reaction, then you have decomposition reaction, combination. Second one is decomposition. Okay, the third one is displacement reaction. Displacement reaction has one more type in it, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कॉमनली रिडॉक्स भी इसको कहा जाता है. ओके, एंड इसके बाद दो और रिएक्शंस है जो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है. एंड लास्ट वन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. नाउ दीज आर दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. ओके, वेरी सिंपल कंसेप्ट. आप नाम के बेसिस पे ही काफी सारी चीजें गेस कर पाओगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. नाउ व्हेन आई से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कंबाइन करना. नाउ कंबाइन करना मतलब आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेते हो, आप उनको कंबाइन करते हो और एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हो. यू एंड अप विद अ बिगर प्रोडक्ट. ओके, सो से फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन reacting with oxygen and you get a bigger compound, that is carbon dioxide. So this is solid, this is gas, this is gas. So this becomes an example of a combination reaction. So I can define it as more than one reactant. अच्छे से दिखता है. Two or more reactants combine together to form a single product. You can see that यहाँ पे the logic that you have to remember is reactants are more. You have two reactants but you have a single product. Okay, this becomes an example of a combination reaction. और एक आध दो एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको क्विकलाइम भी कई बार कहा जाता है. क्विकलाइम इज बेसिकली अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. सो लेट मी राइट इट एज, लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड. Okay, when it combines with CO2 gas, it forms calcium carbonate CaCO3, जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट, एज इन लाइमस्टोन हैज मेनी मोर थिंग्स इन इट, बट सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, लाइमस्टोन. सो लाइमस्टोन में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, which is a solid. So again, if you see over here, two reactants are combining together to form a single product. Similarly, if you think of ammonia formation, Haber's process जो हम लोगों ने देखा हुआ है, N2 plus 3H2 giving you 2NH3. So again, two different types of reactants, nitrogen and hydrogen, are combining together to form ammonia in this case. ठीक है. हम लोगों ने और एक एग्जाम्पल पहले देखा हुआ है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन यू पुट इट इन वाटर, H2O liquid, that is quicklime. When you put it in water, it forms CaOH twice, जिसको कहा जाता है स्लेक लाइम. एंड ये वाटर सोल्यूबल होता है तो दिस विल बी इन एक्वियस स्टेट. ओके, ये एक्वियस फॉर्म में होता है.
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, सो हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, इसे हम लोग प्लस हीट दिखता है। ये जो स्टेक टाइम होता है इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। So if you look at all these reactions are nothing but your combination reactions, जहां पे two reactants are combining together to form a single product। हर एक केस में जो है आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, फाइन। नाउ वी विल अच्छा और एक आध दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कोई डाउट ही नहीं रहे इस कंसेप्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ओके, व्हेन यू ऑक्सीडाइज इट, आप जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ओके। यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन इज दिस 2 and this becomes 2, so again two reactants are combining together to form a single product। अच्छा, बहुत बार आप जब किसी मेटल को बर्न करते हो, बर्निंग ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ओके, burning of elements। व्हेन आई से बर्निंग ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब एलिमेंट्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये तो कंपाउंड है खैर। व्हेन आई से बर्निंग ऑफ एलिमेंट्स इट मीन्स इट कैन आइदर बी अ मेटल और नॉन मेटल। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, and this is an example of a combination reaction जहां पे two things are combining to form a single product, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है डिकम्पोज हो रहा होगा, कुछ डिकम्पोज हो रहा होगा मतलब ब्रेक हो रहा होगा। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड breaks up to produce multiple products। ओके, सो जहां पे एक कंपाउंड जो होता है वो एक कंपाउंड ब्रेक होता है एंड बहुत सारे कंपाउंड्स बनता है। So say first example that we will look at is, नहीं, before we go on to the examples, question is ये decomposition होता कैसा है। अब किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? द रीजन इज बिकॉज इफ यू कंसिडर एनी कंपाउंड और एनी सब्सटेंस, उसके अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयर इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है बॉन्ड, ओके। नाउ इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड कोई भी बॉन्ड अपने आप से ब्रेक नहीं होता, हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सो व्हेन यू सप्लाई एनर्जी देन द बॉन्ड ब्रेक्स, ओके। सो यहां पे जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। So a single compound then will get converted into multiple products. So to break bonds, to carry out decomposition reaction, energy should be supplied. Why do we need energy? To overcome this force of attraction, to break the bonds basically. ठीक है? Now how do you supply this energy? Now decomposition reaction के लिए जो भी energy लगती है, that energy can be supplied into by using three forms, either by heat or in the form of electricity or in the form of light, okay। आप ये बॉन्ड्स, इन तीनों में से कोई भी एनर्जी यूज करके ये बॉन्ड्स आप ब्रेक कर सकते हो। जब आप हीट यूज करते हो तो ऐसे डिकम्पोजिशन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। thermal decomposition, okay। When you use electricity, okay, it is called as electrolytic decomposition, या आप इसको electrolysis भी कह सकते हो, electrolysis, okay।
एंड जब आप लाइट यूज करते हो डिकम्पोजिशन कैरी आउट करने के लिए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन। या फिर प्रॉपर वर्ड इज फोटोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक करना एंड फोटो इज यूजिंग लाइट। यहां पे लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो आई कैन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड एंड फोटोलाइसिस में लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड। अब हर एक का एग्जाम्पल, हर एक केस में हम लोग एग्जाम्पल जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन में हर एक रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। ओके, सो बिकॉज हीट इज यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, सो ये जो रिएक्शन होंगे ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। आपको याद है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जहां पे हीट इज यूज्ड एंड एक्सोथर्मिक वो होते हैं जहां पे हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड। तो इन सारे रिएक्शंस में हीट इज यूज्ड, सो ये रिएक्शंस जो होंगे दीज वुड बी आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब मैं नाम नहीं लिखता, ये आपको पता है। On heating, when you give heat to this compound, it decomposes to form 2 compounds, calcium oxide plus carbon dioxide gas. So this is an example of a decomposition reaction, and because you are using heat, this becomes a thermal decomposition reaction. Okay. The next example जो हम लोगों ने already पहले एक बार देखा हुआ है, that is KClO3. Okay, when you heat it, on decomposition it forms KCl plus oxygen. अब इसको कैसे आप बैलेंस करोगे? ना यहाँ पे you have 3 oxygen atoms, यहाँ पे you have 2 oxygen atoms, बाकी सब बैलेंस्ड है ना, K बैलेंस्ड है, Cl बैलेंस्ड है। तो बस आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 को 3 कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट करोगे? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। सो आई विल पुट 3/2 ओवर हियर। सो दिस इज योर पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। ओके, सो पोटेशियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड, and oxygen gas. Okay. Now this reaction is used in laboratories to prepare oxygen. Okay. आप सोचोगे तो फिर एयर से ही क्यों नहीं दे देते? क्योंकि द रीजन इज बिकॉज कि एयर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है एंड नाइट्रोजन इनफैक्ट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इससे वहां से प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल सकता ना आपको। इस रिएक्शन से हमें प्योर ऑक्सीजन मिल सकता है। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज बेसिकली इज दिस ferrous sulfate, FeSO4, ferrous sulfate. Okay, on decomposition, when you give heat, it breaks up to form Fe2O3 solid plus SO2 plus SO3. Okay, अब बैलेंस इसको कैसे करोगे? You have 2 Fe on right hand side. मैंने आपको कहा है कि आप सल्फर, सो इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, ओके, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे SO4 के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट राइट हैंड साइड में SO4 तो है ही नहीं। तो आपको सल्फर और ऑक्सीजन को एक साथ ग्रुप की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इनको सेपरेटली ट्रीट करना होगा। अच्छा, अब सल्फर अगर जो आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे इट इज प्रेजेंट इन 2 कंपाउंड्स। मैंने आपको कहा है कि जब कभी कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है तो आप उसको सबसे एंड में जाके बैलेंस करोगे।
सिमिलरली इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, तो आप ऑक्सीजन को भी एकदम एंड में जाके बैलेंस करोगे, करेक्ट। सो अब बचता क्या है, आप आयन को बैलेंस कर सकते हो। सो यू हैव 2 आयन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, you have only 1 on left hand side, so what you will have to do is multiply this by 2. आप 2 से multiply करो, now you have 2 sulfur atoms, 1 2 sulfur atoms, 4 2s are 8 oxygen atoms, 3 plus 3 6 plus 2 8 oxygen atoms. So basically अब ये जो आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, and this is also an example of thermal decomposition because on heating this it is breaking up to produce multiple compounds. इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मतलब आयन की वैलेंसी 3 होगी। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो कलर होता है ये डार्क ब्राउन कलर होता है, इसका डार्क ब्राउन या रेडिश कलर होता है, रेडिश ब्राउन। फाइन, ओके। उसके बाद वन मोर रिएक्शन जो दैट हैपेंस इन आवर बॉडी दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आप जब खाना खाते हो तो द फूड दैट वी ईट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ओके। सो when I talk of digestion में क्या होता है, complex molecules are broken down into simple molecules or simple structures. So this is again an example of a decomposition reaction. ठीक है, and this happens in our body. एंड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटलिस्ट का काम करता है, ओके। मैंने आपको समझाया था राइट, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। सो डाइजेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। दिस हैपेंस इन आवर स्टमक। फाइन, so I hope you have understood what is thermal decomposition. अब next one जो है that is electrolysis. Yeah, I'll call it as electrolysis or electrolytic decomposition. Decomposition. अच्छा, if I ask you what is the biggest source of oxygen, एक तो एयर है एंड दूसरा बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और बिगेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, इट इज बेसिकली वाटर। नाउ वाटर को डिकम्पोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो क्या होता है यहाँ पे आप H2O को यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। नाउ वाटर इज अ बैड कंडक्टर, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करना बहुत मुश्किल होता है, so you add some amount of acid to it. So this is acidified water. Acidified water is a good conductor. 3 Idiot देखिए आपने, salty water is a good conductor. ठीक है, so ये जो water है, when you pass acidified water, when you pass electricity through it, यहाँ पे क्या होता है कि this breaks up, H2O breaks up to produce hydrogen and oxygen, okay. So balanced reaction is this is gas, this is gas. So this is an example of thermal decomposition this is an example of electrolytic decomposition reaction, ठीक है। सिमिलरली मान लो NaCl है, ओके। आप इसको मेल्ट करते हो, तो लेट्स से यू हैव लिक्विड NaCl। लिक्विड NaCl में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, लेट मी राइट दिस एज मोल्टन NaCl, या कई बार हम लोग फ्यूज्ड ये वर्ड यूज करते हैं, फ्यूज्ड NaCl, ओके। व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस, व्हाट यू गेट इज सोडियम प्लस क्लोरीन गैसेस इवॉल्व, सो 2 2
chlorine gas. So this again becomes an example of electrolytic decomposition. यहाँ पे जो भी ये decomposition हो रहा है, this compound is breaking up to give you multiple products. This is carried out using electricity. ठीक है. The next one, the last one is basically photolysis. Now this photolysis is used in photography. अब फोटोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग AgBr या AgI ये सिल्वर सॉल्ट्स यूज करते हैं, सिल्वर सॉल्ट्स, एंड हमें इन सिल्वर सॉल्ट्स को ना ब्रेक करना होता है ना. इन सिल्वर सॉल्ट्स को आप ब्रेक कैसे करते हो? यू एक्सपोज दी सिल्वर सॉल्ट्स टू लाइट. मान लो AgBr है, यू एक्सपोज दिस टू लाइट. मान लो यू एक्सपोज दिस टू सनलाइट और एनी लाइट. ओके, now यहाँ पे क्या होता है कि AgBr जो होता है, इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस Ag plus Br2. Okay, so I have to put 2 over here. So this is an example of photolysis. अच्छा, similarly AgI आपको इसको ब्रेक करना होता है. If you just expose this to light, it will break up to produce Ag and iodine. Okay. अच्छा, वन मोर एग्जाम्पल दैट वी कैन कंसिडर ओवर हियर इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल HI है, दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड. ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, व्हेन यू एक्सपोज दिस टू लाइट, सो इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस H2 एंड I2. नाउ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि कौन सी लाइट आप एक्सपोज करो. मान लो घर का जो बल्ब है वो एक्सपोज करोगे तो चल जाएगा क्या, या फिर आपको सनलाइट एक्सपोज करवानी है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोज करवानी है. सी ये ना डिपेंड करता है कि आपको जो बॉन्ड ब्रेक करना है. मान लो ये 2 एटम्स है या ये 2 पार्टिकल्स है और आपको इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है. ओके, नाउ आप एग्जैक्टली कौन सी लाइट यूज करोगे, इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिसाइड्स द टाइप ऑफ लाइट और रेडिएशन टू बी यूज्ड. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपको 2 क्लोरीन एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना हो, क्लोरीन बॉन्ड, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लोरीन, अगर जो आपको इन 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना हो, तो उस केस में यू विल नीड अल्ट्रावायलेट लाइट और यू विल नीड सनलाइट. ब्रोमीन बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं है, वो रिलेटिवली इजीली ब्रेक हो जाएगा. सो फोटोलाइसिस में जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली दोज आर कॉल्ड एज फोटॉन्स. दीज फोटॉन्स आर यूज्ड, और द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज यूज्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस. एंड ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, या सिल्वर सॉल्ट्स का जो डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, we have looked at 2 types of reactions. One is the combination reaction and second one is decomposition reaction. We will stop over here. In the next video, we will cover displacement reaction and double displacement reactions. And then we will move on to the important part, that is oxidation and reduction reactions, जो थोड़ा सा tricky है. ठीक है. So let's stop over here. Okay. Bye.